हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महाद्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, और आपने यूट्यूब पे इसमें की बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी। पर मैं आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट में नहीं लेकर आई हूँ ये वीडियो। मैं आपको पूरा डिटेल में इन महाद्वीप के बारे में बताऊँगी, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे क्या है, 2-4 वीडियो आपने मैप से देख लिए या फिर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, तो उनसे ऑलमोस्ट आपके मुश्किल से अगर फंस भी गए क्वेश्चन तो 2 से 4 या 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपके नहीं फंस सकते। लेकिन वही चीज़ अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक एक लाइन में बनते हैं थ्योरी से, है ना। तो आपको किसी भी पेपर की जब आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव या फिर MCQ सॉल्व करने से आपके पेपर की तैयारी पूरी नहीं हो जाती है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ टॉपिक महाद्वीप, जिसको हम पूरी तरीके से हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उनको हम एक एक महाद्वीप को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि एशिया है तो एशिया के बारे में हम पूरा टोटल क्या क्या है इसके बारे में, यूरोप के बारे में, है ना। भले ही आपकी 1 से 2 या 3 वीडियो इसमें की टॉपिक्स ही बन सकती हैं, लेकिन कम से कम आपको जो नॉलेज होगी, आपकी जो तैयारी होगी वो पूरी तरीके से अच्छी होनी चाहिए, है ना। जिससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपको सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे पढ़ाए हुए जो भी मैं चीज़ पढ़ाती हूँ इसमें की PDF वगैरह आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको स्टडी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको सेंड करती रहूँगी और आपको और भी उससे नॉलेज मिलेगी। और अगर आप चाहें तो फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है, मेरे चैनल के नाम से ही, स्टडी विद सुमिता, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सब आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने आपके भले के लिए ही आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस लेकर आई हूँ। जो बच्चे जो है पेड क्लास में ये सब पढ़ते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा फ्री में पढ़े और अच्छे नंबरों से अपने जीवन में सफल हो। तो चलिए, अब आपकी इच्छा है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है 7 महाद्वीपों में बटा है, जो कि हम सबको पता ही है। जैसे कि पहला एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, आज हम बात करते हैं सबसे पहले एशिया। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। अब मान लीजिए यहीं पर ये क्वेश्चन बन जाता है, हर लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी आप एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे तो उससे आपकी कैसे तैयारी होगी। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना, या फिर हिब्रू भाषा के किस शब्द से हुई है, 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन गए आपके, तो आपको याद रखना है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, उदित सूर्य से है। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत, 30% जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, यानी कि सबसे बड़ी जनसंख्या विश्व की जो है 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कहाँ निवास करती है? एशिया में। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो है ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे पर्वत शिखर, तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, है ना। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और इसे किस नाम से भी जानते हैं? इसे सागर माया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 2 लाइन में आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए। इसलिए कहती हूँ कि थ्योरी से तैयारी करिए, तो थ्योरी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसी तरीके की तैयारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। आपने देखा होगा, ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है कि विश्व का सबसे अधिक फैला हुआ, यानी कि बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, जो कि मध्य एशिया में आपके 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4,875 मीटर है।
इसी कारण पामीर को विश्व की छत भी कहते हैं। अब देखिए इनमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और आते भी हैं कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है, पामीर है। पामीर की ऊंचाई कितनी है आप ये बताएंगे। पामीर को किस नाम से जाना जाता है, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन, और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी, और अधिकतम गहराई वाली जो है मृत सागर है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त में है। ठीक है, और ये कितना गहरा है, 11,033 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बताई जाती है विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ठीक है, तो धरातल से यानी कि धरती से अगर नीचे गहराई माने तो 1940 मीटर गहरी है, और समुद्र तल से अगर माने तो 1485 मीटर गहरी है, जो कि कहाँ स्थित है, आपके एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आंतरिक सागर में तो कैस्पियन सागर है, जो कि इतने वर्ग तक क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये कहाँ स्थित है कैस्पियन सागर, ये एशिया महादेश में स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यानी कि सबसे ऊंची, ठीक है, स्थित खारे पानी की झील का क्या नाम है पूछा जाता है, तो ये पैंगोंग झील है। और ये कितने मीटर ऊंची है, तो ये आपके 4267 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ स्थित है एशिया में, लद्दाख व तिब्बत में ये स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मार्कसिन है, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मेघालय भारत में है। इससे पहले ये चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था। तो अभी ये मानिसराम भी इस समय नहीं है, दूसरा है, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करें तो चेरापूंजी था, दूसरे नंबर पे मासीराम है, तीसरे पे अब कोई और हो गया है, वो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कौन सा है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में भारत में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपकी 1072.5 मीटर है। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। अब देखिए अगर पूछते हैं कि विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो वह कहलाएगा आपका चीन। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, हांग्यो, आमूर, सिक्वांग और यांगटी सिक्वांग। ठीक है, ये भी पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, ठीक है, जिसका मुहाना क्या है, शीत ऋतु में जम जाता है, तो वह है लीना, ओबे और येनिसी। ये लीना जो है कई बार पेपरों में पूछी जाती है, तो आपको ये तीनों याद कर लेनी है। ये जो है एशिया की प्रमुख नदियां हैं जो कि शीत ऋतु में इनका पानी जो है जम जाता है, तो लीना, ओबे और एनेसी हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से हैं, तो साइप्रस है, जॉर्डन है, टर्की है, इजराइल और लेबनान आदि हैं। एशिया में सबसे अधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन कौन से हैं, वह आपके बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पे हुआ है, जापान में हुआ है। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है, जावा। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल है, ये आपका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है और इसकी लंबाई कितनी है, 9438 किमी है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश है आपका थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया में जो है विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, वह आपका थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है, मलेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है, आपका जैकोबाबाद, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर होती है। और एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान वाला देश कौन सा है, वह है आपका जापान।
आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य क्या है, अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। जापान का नागासाकी शहर जो है क्यूशू द्वीप पर स्थित है और आपका बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल आपका पाकिस्तान में है और म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिर कहाँ पे हैं तो वह आपके म्यांमार में है, ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर है इसलिए वहाँ पे प्रसिद्ध है। कल हम बात करेंगे यूरोप के बारे में, क्योंकि आज ही मैं अगर आपको सारा पढ़ा दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बीच में देखेंगे नहीं, छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।